नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आज़ाद। इन दिनों बहुत तरह से फ्रॉड चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो ऑनलाइन फ्रॉड के मामले आ रहे हैं, लेकिन हम आज आपको एक ऐसे फ्रॉड से आपको वाकिफ़ करा रहे हैं जिसने एक परिवार को पूरी तरह से परेशान करके रखा हुआ है। मेरे साथ कुछ लोग आप मौजूद देख पा रहे होंगे फ्रेम में। ये छोटे छोटे बच्चे भी देख पा रहे होंगे और एक शख्स हैं। उनसे इस पूरे केस के बारे में जानते हैं कि आखिर किस तरह से उनके साथ एक राजस्थान की महिला ने फ्रॉड किया है, ख़ासतौर पे क्योंकि राजस्थान में ये नौकरी करते थे और वहाँ पर उनसे एक महिला ने लाखों रुपए की ठगी की है। ये पूरा मामला कहाँ से शुरू हुआ है और अब किस स्थिति में ये मामला पहुंच गया है, क्योंकि आज इन्होंने थाने में पिछले कुछ दिनों पहले एफआईआर भी दर्ज करवाई थी और आज उसको समन भेजा गया था। आज तारीख उनकी थी, लेकिन वो महिला आई नहीं है। पहले पूरे केस के बारे में जान लेते हैं कि ये केस कहाँ से शुरू हुआ था। पहले तो अपना नाम और परिचय बताइए, कहाँ से हैं? मैं अनु पोखरियाल उत्तराखंड रुद्रप्रयाग से हूँ। कौन से गाँव से हैं? सतोड़ा गांव से। अच्छा, आप किसी महिला को लेकर बात कर रहे हैं। क्या हुआ था, कैसे ठगी आपके साथ हुई? हेमलता सेन है, उसने मेरे को फ्रॉड किया। उसने 2-3 के साथ में फ्रॉड किया था वहाँ पे। उसके बाद उसने जो होटल में मैं काम करता हूँ उस होटल में काम करने लगी वो। उसके बाद उसने पता नहीं क्या खिलाया मुझे, क्या किया मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे घर वाले भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं, कि मेरी बीवी भी है। उसके बाद वो मेरे साथ रहने लगी। उसने बोला हम शादी करते हैं, तो मेरे को शादी कराया। उसके बाद मेरे रूम पे गहने पड़े थे, 8 लाख के गहने पड़े थे। गहने भी लेके गई है और मेरे से हमेशा हर महीना मेरे सैलरी आती थी, तो उसमें पैसे भी लेती थी। उसके बाद उसने मेरे ऊपर केस भी किया था, बलात्कार का केस किया था उसने मेरे ऊपर। उदयपुर चित्तौड़ से रहने वाली हेमलता सेन है, खेरी गांव से। अच्छा, पहले कब संपर्क में आए थे, आपके सन में आए थे? 2017 में संपर्क में आया था। हम दोनों साथ में काम कर रहे थे। अच्छा, होटल में कर रही थी महिला? वो स्पा डिपार्टमेंट में गेस्ट मसाज का काम करती है, बम्बूसा रिसोर्ट है उदयपुर में। तो उसी होटल में आप भी? मैं भी जॉब करता हूँ। उसके बाद वो शिवनिवास पैलेस उदयपुर में काम करने लगी है। उसके बाद मेरे को धमकी देने लगी कि मैं ऐसा करा दूंगा उसको। आप थोड़ा सा मुझे स्टेप बाय स्टेप बताइए। आप 2017 में जब एक ही होटल में आप लोग काम करते थे, आप उस समय उसके संपर्क में आए, तो क्या वो शादी का झांसा दिया? आप लोगों ने शादी रचाई वहाँ पे? उसने शादी का झांसा दिया मुझे। उसके बाद उसको हर चीज मिल गया। तो आप कैसे झांसे में आ गए, जबकि आपके तो बीवी बच्चे हैं, घर में 2-2 बच्चियां आपकी यहाँ पे, कैसे झांसे में आए? तो उसने मेरे को पता नहीं क्या खिलाया, मुझे नहीं मालूम। मेरा कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था मुझे। अच्छा। मुझे मालूम ही नहीं था मेरे घर वाले भी हैं, कि मेरी बीवी है, बच्चे हैं, मुझे कुछ मालूम पता नहीं चल पा रहा था आपको? उसके बाद मुझे मालूम पड़ा, कोई लेडीज है, उसने बताया कि तुम्हारी वाइफ मेरे को किसी मुंडन के पास लेके गई थी। अच्छा। वो तुम्हारे लिए किया था, किसके लिए किया था मुझे नहीं मालूम। तो वो लड़की वहाँ की वो लेके गई थी आपके पास? वो लेके गई थी मुझे। हेमलता सेन चित्तौड़ से खेरी गांव से है। अच्छा। उसकी बहन ने भी मेरे ऊपर केस किया था। अच्छा, तो जब आपने वहाँ किस में मंदिर में शादी की, शादी कैसे की? मंदिर में शादी किया था उसने मेरे साथ में। अच्छा, तो मंदिर में शादी करने के बाद फिर आप फोटो भी है उसको लेके आए? उसको लेके आए, वो मेरे साथ में रूम पे रहने लगी। फिर उसके बाद उसने बोला कि बच्चों को लेके आओ, मैं देख लूंगी, बच्चों को लेके आओ घर से। मैं बच्चों को लेके चला गया। फिर मैं गहने भी पड़े थे मेरे पास। वो गहने उसने पता नहीं कहाँ बेचे मेरे पास। मैं 7 साल से काम कर रहा था एक ही होटल में। मेरे घर कितने रुपए के गहने थे वो? टोटल 8 लाख के गहने पड़े थे मेरे पास। अच्छा, 8 लाख के गहने थे मेरे पास। अच्छा। अब 50,000 नगद थे। मेरे को इंसेंटिव मिला था 50,000 रुपया। उसने वो 50,000 का गहने सूटकेस से गहने 50,000 लेके गए। उसके बाद वो आई नहीं मुझे। उसके बाद उसने 5 बार मेरे को। आप ये भी बता रहे थे कि वो आपने कुछ मकान वगैरह बना के दिया, क्या था वो? हाँ, उसने मकान भी बनाया, उसमें पैसे भी लिए मेरे से, हर चीज में पैसे लिए उसने मेरे से। मकान कितने का बना के दिया आपने? 7-8 लाख का मकान दिया था। 7-8 लाख का मानी 7-8 लाख के गहने हो गए, 7-8 लाख का मकान हो गया। वो हर चीज में फ्रॉड किया उसने। उसके बाद जब मैं फेसबुक, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे जब मैं परेशान हो गया था, मेरे साथ एक घटना हो गई थी। मेरे को पैसे मेरे नाम पे रहते, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चों के नाम पे कोई प्रॉब्लम नहीं। जब उसने मेरे को फंसाने की कोशिश की, तो मैंने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में फोटो डाली। उसके बाद उसने मेरे को थाने में। आप थोड़ा मोबाइल में फोटो दिखाइए उसकी। अच्छा, वैसे ये भी बताते रहिए आप कि जब वो गहने लेके भागी तो कब भागी थी वो गहने लेके? अगस्त में चली गई थी वो। इसी साल अगस्त में? इसी साल अगस्त में चली गई थी। उसके बाद उसका मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ उसका। फिर उसको मेरे को टॉर्चर करती रही हर चीज में। कि मैं ऐसे कर दूंगा, अभी बचाऊंगा नहीं मैं। अच्छा, तो आपने उसने वहाँ पे पुलिस में आपके खिलाफ केस किया था? पुलिस के
केस किया था। पुलिस वालों ने फिर छानबीन किया कि ये लड़का कैसे आया। मेरे घर वाले भी आए थे, मेरे घर वालों को भी उन्होंने बोला कि ये पहले कैसे था, अब कैसे हो गया। अच्छा, तो थोड़ा सा अगर कैमरा के नज़दीक आप इसको देखेंगे तो हेमलता सेन जिस महिला के साथ ये संबंध बता रहे हैं कि इनके संबंध है, फोटो बता रहे हैं। आप थोड़ा सा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये वही तस्वीर है इस महिला की जिस पे ये आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह से इसने इनके साथ धोखाधड़ी की है या इनको शादी के जाल में फंसाकर इनके गहने लेके चली गई है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरें सीधे तौर पे आप देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मुझे ये बताइए, मैं गहने लेके तो इस अगस्त में आप कह रहे हैं कि भागे हैं, लेकिन उससे पहले आप कह रहे हैं कि 2017 में आपके वो संपर्क में आई और 2017 से 2023 करीबन 5-6-7 साल का समय होता है। वो दूसरों चक्करों में, दूसरे लड़कों के चक्कर में दूसरे के साथ फ्रॉड किया उसने। अच्छा, तो मेरे रूम पे लड़कों को भी लेके आई। कितने लोगों के साथ? दो लड़कों को। उसने पहले 3 लड़कों के साथ फ्रॉड किया, पर मैंने कहा मैं मर जाऊंगा, मैं कुछ भी हो जाऊंगा, पर मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे को। फिर उसकी बहन से भी धमकी दिलाई मुझे। उसकी बहन ने बोला ढंग से बैठ के बात कर लो, नहीं आई वो। कि बहन ने बोला मैं देता हूँ 10 लाख रुपया। उसकी बहन प्रीति सेन है, उसने बोला कि मैं देता हूँ पैसे, अगर तुम्हारा ऐसा है तो मैं देता हूँ, पर तुम दोनों ढंग से बात कर लो। मैं ठीक है, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, तुम अपनी बहन को भेज दो 2 मिनट के लिए। पर मैंने फ़ोन किया, उसने भी फ़ोन किया, किसी का फ़ोन रिसीव नहीं किया उसने। अच्छा, आपने अभी उनके खिलाफ कहाँ पे एफआईआर दर्ज करवाई है? यहाँ पे मेरे ससुराल वालों ने रुद्रप्रयाग महिला पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराया। उसकी भी पेशी थी, मेरी पेशी भी थी आज उसकी। कब एफआईआर दर्ज हुई थी? एफआईआर दर्ज 1 महीना हो गया पहले, 1 महीना पहले। हाँ, अच्छा, दिसंबर में हुई थी। दिसंबर में एफआईआर हुई थी। और कब? 15 तारीख की पेशी थी। मैं कल रात को पहुंचा घर उदयपुर से, मेरे को भी छुट्टी नहीं मिल रही थी, मैं आ रहा था। फिर वो मेरे को बोल रही कि तुम्हारे घर वाले मेरे रूम पे आए, उदयपुर आए, मेरे पुराना जो ससुराल वालों का गहना है वो भी सब, तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारे सास ससुर जो भी थे वो सब लेके चले गए। मेरे को लिख के भेज रखा उसने। तुम्हारे पास मैं दोबारा आऊँगा, आप यहीं पर रहना। मैं आप इनकी माता जी हैं कि सास जी? माता जी, लड़की की माता जी हूँ मैं। अच्छा, इनकी जो सास वाइफ है, उनकी माँ। अच्छा, मम्मी। तो आप लोगों को कब पता चला कि आपके जवाई ने वहाँ पे दूसरी शादी हो रखी है या उनको इस तरह हम तो ये जून जुलाई में तो चला पता। अच्छा, हाँ, कैसे पहले पता चला आपको? उसने फोटो डाली तब चला हमको पता। किसने डाली फोटो? उसी ने डाली फोटो। अच्छा, हाँ, अब जो भी किया उसने मेरे लड़के के साथ, तो अच्छा तो किया नहीं है, और उसको हम छोड़ेंगे भी नहीं है। ये नहीं आएगा तो हम फिर मुकदमा करेंगे उसको, आगे केस करेंगे हम उस पे। और उसने इतना जोरात और मेरे लड़के का हाथ पैर से सब कंडम जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। बीमार हैं आपके लड़के? अभी 4 आदमी गाड़ी बुक करके लाया इधर भी हम। हाँ, तो जो भी किया उसने अच्छा तो नहीं किया। और अभी हम कह रहे हैं कि इधर आ जा थाने में, सामने बात होगी तभी पता चलेगा बेटा कि क्या हुआ है। उसको करबो टूनी टुपनी करी उसने मेरे लड़के के साथ, और तब उसने मेरे बहू, मेरे बच्चे, इतने बच्चे हैं और इतने बच्चों के साथ ऐसा किया। अब पहले तो मैंने उसको बोल रखा कि भले तो हमको कुछ भी कर ले, पर अगर मेरे लड़का का कुछ होगा, मेरे इतने जने हैं उसके पीछे, तो तोरे को हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं समझने की इसका कोई नहीं है। अब फिर ये है बात बेटा कि अच्छा, एक बात बताओ मुझे, आपका लड़का बता रहा है कि 2017 में उसने वहाँ शादी कर दी, तो उस दौरान आपको पता नहीं? नहीं बेटा, हमको पता नहीं चली। जब उसने वो फोटो डाली तभी हमको पता नहीं चला। हम नहीं, लड़का ने बताया। और बहू भी हमारे, ऐसा नहीं कि आज बीमार हो रहे कि 2 साल से उस घर में है, बहू भी हमारे साथ में थे, बहू भी हमारे साथ में थे। ऐसा नहीं कि मैं बहू बीमार नहीं थी ना, बहू बीमार नहीं थी, बहू भी वहीं थी, राजस्थानी रोज साथ ही रहते। ये लड़का वहीं का हो रखा है, चंडीगढ़ की हो रखी है लड़की।
अच्छा हाँ ये बीबी बच्चा सब साथ सब में साथ थे। में हाँ रहते हाँ बहू कभी मैं ऐसा हम झूठ दूसरे की लड़की को ऐसा हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि दूसरे की लड़की बेटा अपनी लड़की होती है, अपनी लड़की दूसरा के घर में जाना वो वहाँ की होती है, जो लड़की अपने घर में लाना वो अपनी लड़की होती है। पर ना पर यांची की हमारा लड़का धड़कारी बोली थी और आज हमारा लड़का जिंदगी बर्बाद करे वो नहीं हुआ कि तुम मर जा मैं तो वो रुद्रप्रयाग नहीं जान पड़ो ये मम्मी न बुढ़ तो रोज फंस जा ना कि लाई कि हम ना कि अभी भी ए जा आमने सामने बात होली कि कई गलती चल कई नीचे ये नहीं मैं पता चल अब हम पेट भी नहीं बात राजस्थान है वो बनी मैं हम तो बोनी तुम अपना लड़का तनखा खाई पहले हम अपना लड़का तनखा खाना भी हर एक पालू बुआ पर बच्चों थे पर जब हम खाना भी तो हम तो ये डर भी नहीं चाहिए ना पर भी एक जिंदगी है तो 2 वक्त जहर खा लिया ना विंग पीछे नहीं और जो अगर कुछ भी बोलू तो लता जिम्मेदारी रह लिया मेरे बुआरी बेर मेरे 2 बच्चों 4 परिवार पूरा परिवार जिम्मेदारी लता रह। अच्छा वाइफ इनकी वाइफ जो पहले यहाँ है वो कब से बीमार है वो 2 साल हो गए। अच्छा 2 साल 2 साल हाँ पैरालाइज पड़ा उसको। अच्छा पैरालाइज पैरालाइज हाँ इसी टेंशन में उनको पता था कि नहीं बेटा अब उसको तो वही जाने की पता है कि नहीं है वो हम ना हाँ अच्छा हाँ पर उसको 2 साल हो गए हाँ इस टाइम तो 2 साल हो गए। जिस दिन आपको पता चला कि ऐसा है तो उस दिन क्या आपके बच्चे ने फांसी लगाई थी, क्या हुआ था? फांसी लगाई। अच्छा फांसी लगाई 2 बार जहर खा लिया। अच्छा कि वो एक बार उसने 2 बार उसको जेल में बंद कराया। मैं तो ऐसा कह रहा बेटा जा तुम बोलो कि ये गलत कह रही है, हम भी एक औरत हैं पर हमें कह रहे हैं जब वो यहाँ आएगी तो जैसे उसने उसको बुरा हाल किया मार कर पुलिस वैसे हम भी कराएंगे यहाँ। हाँ कि क्योंकि माँ हर कहेगी माँ तो बुरा हारे को किसको लगता है, हम तो इतने बोल भी नहीं जानते बेटा पर ये कि हम भी माँ तो एक माँ तो दूसरे माँ की बात जानती है, वो फिर एक औरत थी वो दूसरे औरत की बात जान सकती। अगर कोई हमारा लड़का गलत था उसकी बीवी से बोलती कि तेरा आज में ऐसा है, उसकी चाल थी वो 3-4 लड़कों के साथ उसने ऐसा किया, सब पैसे पूछे खा के गए ना सब कुछ ले गई और ये बच्चों से काम कराती थी वहाँ इसको मार के ना वहाँ जब आपके नातियों को मारती थी। हाँ ये लड़की है या वहाँ पूरा काम इससे कराती थी। तो एक टाइम मकान मालिक ने पुलिस बुलाई मकान मालिक ने कि इतनी लड़की है या सब कपड़ा धो रही खाना बना रही तो ये तो जो तू गलत नहीं थी क्यों तीनों शादी की, तू गलत थी तभी तीनों पैसा खाने के लिए करी शादी। तो तू तेरे को ऐसा था कि मैं पैसा खाऊंगी और मैं इसको धक्का मार के अब बोल रही उसके मैसेज करके मर जा और तब मैं उत्तराखंड नहीं जाऊंगी। अच्छा। हाँ ना अभी बच्चों से पूछा। तो आप क्या करती, मारती थी वो? हाँ क्या करती थी? कपड़े धोती थी। कपड़े धुलवाती थी। खाना चलिए जो अच्छा अभी आपने FIR वगैरह तो करवा दी है, अब पुलिस से बातचीत हुई होगी, आज जैसे नहीं आए तो आप क्या कर रहे हैं आगे? क्या पुलिस वाले फिर 24 तारीख का डेट दे रहे हैं हमको, अगर 24 तारीख को नहीं आएगी तो फिर वो रिमांड पे या गिरफ्तारी कुछ भी करेंगे, राजस्थान पुलिस को और चित्तौड़ पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, वहाँ से घर से उठाएंगे उसको। फिर दोनों की बात करेंगे, दोनों को रूम पे लेके जाके बात कराएंगे कि किसकी गलती है। अगर उसकी गलती नहीं है तो क्यों नहीं आ रही हो, पूरा गहने गुने चाहिए, पूरे सब सामान चाहिए, जितना सामान में रहा मेरा पूरा सामान चाहिए, बाकी मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो मेरे को धमकी दे रही है कि अगली बार मैं नहीं छोड़ूंगी, ऐसे भी बोली मुझे। क्या धमकी? अगली बार नहीं? मेरे को मैसेज करी व्हाट्सएप पे, अगली बार नहीं छोड़ूंगी। अभी वो किसी लड़के के साथ में रह रही है, उदयपुर में रह रही है, अभी किसी लड़के पे अभी बातचीत तो हो रही तुम्हारी? बात नहीं हो रही, मैंने ब्लॉक कर दिया। तो मैंने एक दिन जब केस किया था घर वालों ने तो मेरे को नोटिस आया, तो मैंने एक दिन ब्लॉक लिस्ट से निकाला उसको, तो उसने उसी दिन मेरे को मैसेज किया, हर चीज़ मैसेज किया कि मैं नहीं छोड़ूंगी, अगली बार मैं फंसाऊंगी। 3-4 बार फंसा दिया मैंने। अभी वो किसी लड़के के साथ में रह रही है, जग मंदिर में भी थी वो, अभी वो किसी लड़के के साथ में फिर शादी कर लिया उसने, पता नहीं किसको फंसा रही है। पर मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई भी लड़का इसके चक्कर में फंस रहा है तो ये बर्बाद कर देगी उसको। इसे हर महीना 30-30 हज़ार रुपये महीना लेती थी, मेरे खाते से निकालती थी। उस टाइम मुझे कुछ मालूम नहीं था कि ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। बच्चों को साथ मारपीट करना, बच्चे के जो रूम पे मैं रहता था इसने बोला कि रूम भी खाली करना वहाँ से। मैंने रूम खाली करके दूसरा रूम लिया, पर मुझे नहीं मालूम था कि ये क्यों बोल रही है। कि जब वहाँ पे पुलिस आई दूसरे रूम पे, जब मकान मालिक ने कंप्लेंट किया दूसरे रूम पे जब पुलिस आई, मैं तो छुट्टी था उस दिन,
वो ड्यूटी से आए उस दिन। तो पुलिस वाले आए, मेरे से आधार कार्ड मांगा, बच्चों का आधार कार्ड मांगा। फिर मैंने पूछा पुलिस वालों को, मैंने कहा क्या हुआ सर? तो बोले कि यहाँ से कंप्लेंट किया, तुम बच्चों से काम कराए। तो बच्चों से कपड़ा धुलाती थी, मारती थी, पीटती थी। उस टाइम वो अरावली में काम करती, अरावली होटल में काम करती थी वहाँ पे उदयपुर में। क्या कर रहे थे आप? ये बेटा कि जब गलत नहीं हुआ तो सामने पर दी। अगर वेगी भी गलती चाहिए बोले कि तुम्हारा लड़का ये गलती थी, तभी पता चलो हूँ, तभी चल रहा हम तभी चलो बस सामने पर आई चाहिए। अरे हम हमारे बहू गणना चाहना था हम जो सामान थी वे दे दो, वहाँ बाद मरू बचू जे भी हुआ हम न हमारे वो बहू थी और ना हम ही जानता था, ना हमारा नाता ना रिश्ता ना हमारा कुछ नहीं था। हमारे के घर वालों को जानते हैं? हाँ, उसके घर वालों को सबको जानता हूँ, सबको मालूम है। उसकी बहन किरण है, वो भी 15-10 दिन रूम पे रहती थी। उसकी बहन, उसका भाई, सबको मालूम है, शादी कर रखा है। सब जीजा जीजा करके बुलाते थे, उसकी बहन को भी मालूम है। अब जब उसने लास्ट में ऐसा कर दिया तो उसकी छोटी बहन ने भी उसका साथ देना छोड़ दिया, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो ये एक अलग तरह का मामला अब सामने आ रहा है, लेकिन बहरहाल इस पूरे मामले में रुद्रप्रयाग महिला हेल्पलाइन में यहाँ पे इन्होंने मामला दर्ज करवा रखा है। 24 तारीख का फिर उस महिला को समन दे रखा है कि वो महिला यहाँ पे आए और इनकी काउंसलिंग कराएंगे। आखिर ये जो पूरा मामला है इसमें किसकी गलती है, क्या ठगी किसने कर रखी है, ये सारे पुलिस पूरी जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन बहरहाल ये सबसे बड़ा मामला है कि अगर इस तरह से अगर उसने शादी कर रखी थी तो आखिर वो कैसे, क्योंकि जैसे ये भी बता रहे हैं कि 3 अन्य लोगों के साथ भी शादी कर रखी है। हालांकि गलती किसकी है, क्या ये पूरा मामला है, ये एक जांच का विषय है। आप बने रहे केदारखंड एक्सप्रेस के साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।